हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। यह 4 आघारा वाद्य भाग आहुति, घी की विशेष आहुतियां हमने प्रदान की। यह 4 आघारा वाद्य भाग आहुति देने के पश्चात अब जो हमारे पास जड़ी बूटियां हैं, हवन सामग्री है, उस हवन सामग्री के साथ हम आहुति प्रदान करेंगे। मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ, ये जो 3 उंगलियां हैं, उसमें इस प्रकार से हवन सामग्री हम हाथ में लेते हैं और स्वाहा बोलते तब इस प्रकार से समर्पण मुद्रा में आहुति देते हैं। ऐसे ही लेते हैं और ऐसे देते हैं। ऐसे उल्टा हाथ रख करके ऐसे आहुति नहीं देते, ऐसे आहुति नहीं देते, ऐसे उल्टा हाथ रख करके ऐसे आहुति नहीं देते। इस प्रकार सीधा हाथ रख करके ऐसे आहुति देते हैं। 3 उंगलियां, मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ। दूसरा, श्रू पकड़ने का भी एक ढंग होता है। इसको पहले जब हम लेखनी पकड़ते हैं, ऐसे आप पकड़ लीजिए, पेन पकड़ते हैं ऐसे। ऐसे पकड़ने के बाद प्रथम उंगली को ऐसा सीधा कर दीजिए और जो मध्यमा उंगली है, बड़ी उंगली है, उस बड़ी उंगली मध्यमा उंगली के प्रथम छोर पर इस दंडी को हम रखते हैं और दूसरी अंगुष्ठ और प्रथम उंगली की जड़ में इस प्रकार से हम श्रू को रखते हैं। इस प्रकार श्रू को पकड़ा जाता है और टाइट पकड़ते हैं और प्रथम उंगली को सीधा रखते हैं। प्रथम उंगली का प्रथम जोड़ और अंगुष्ठ और प्रथम उंगली के मूल में दंडी, और इस प्रकार। और जब ओम का उच्चारण करते हैं तब इस प्रकार से ऐसे घी भरते हैं और जब मंत्र के अंत में स्वाहा बोलते हैं तब हम आहुति देते हैं। ऐसे ही जो सामग्री है उसका जब ओमकार का उच्चारण करेंगे तब हाथ में सामग्री लेंगे और अंतिम में जब स्वाहा बोलते हैं तब इसकी हम आहुति प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से यह आहुति हम अब मुख्य प्रदान करेंगे। सभी लोग सीधे बैठते हुए देवी शक्तियों का आह्वान करते हुए, मंत्रोच्चारण करते हुए हम सब लोग एक साथ हम यज्ञ हवन करेंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। यह प्रातःकालीन विशेष 4 आहुतियां हमने प्रदान की। ऐसे ही जब हम सायंकाल को यज्ञ करते तो सायंकालीन विशेष 4 आहुतियां होती हैं। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम तीसरी आहुति को मन ही मन उच्चारण करते हुए देते हैं। अग्नि भाग को मन ही मन उच्चारण करेंगे। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। यह सायंकालीन 4 विशेष आहुतियां हमने प्रदान की। प्रातःकाल करते तो प्रातःकालीन 4 विशेष मंत्र, सायंकाल को करते तो सायंकालीन विशेष 4 मंत्र, और एक ही समय में यदि हम करते हैं तो प्रातःकालीन और सायंकालीन जैसे हमने दोनों ही अभी दी, ऐसे एक साथ दोनों ही मंत्रों की आहुति हम दे सकते हैं और देनी चाहिए। दूसरा,
इसके बाद अब उभयकालीन मंत्र होते हैं, जो प्रातःकाल भी देनी होती है आहुतियाँ जिसकी, और सायंकाल को भी जिसकी आहुतियाँ देनी होती है। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मा मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। ओम ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामाराष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योतिव्यादे महारथो जायता दोग्ध्रिर्धेनुर्वोढा नड्वा नासु सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायता निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ता योगक्षेमो नः कल्पतां स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। और अंतिम में 3 आहुतियां पूर्णाहुति की प्रदान करते हुए ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। एक ही मंत्र की 3 बार आहुति, ये हमने विस्तृत विशेष आहुतियां दी स्तुतामया संपूर्ण परिवार के योग क्षेम के लिए, आ ब्रह्मण ब्राह्मणों संपूर्ण राष्ट्र के योग और क्षेम के लिए। इस प्रकार से यह राष्ट्र के योग क्षेम के लिए भी और संपूर्ण परिवार के योग क्षेम के लिए भी, और गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र और विश्वानी देव मंत्र से हमने कुछ और विशेष महत्वपूर्ण आहुतियां हमने प्रदान की। तो इस प्रकार से हमें प्रतिदिन इस प्रकार से कुछ विशेष आहुतियां हमें प्रदान करनी होती हैं।
तो इस प्रकार से हमें प्रतिदिन विशेष दो दो आहुतियां से लेकर के, ऐसे गायत्री मंत्र से लेकर के अलग अलग हम आहुतियां विशेष रूप से प्रदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो इस यज्ञ हवन अग्निहोत्र के करने पर अनेक प्रकार के हमें जो लाभ प्राप्त होते हैं, उन लाभों में अलग अलग बहुत सारे लाभ होते हैं। और वो कैसे लाभ प्राप्त होते हैं उसको क्रमबद्ध आज हम सब मिल करके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यात्मक साइंटिफिक रूप से जो बातें सामने आई, उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, जिस हवन को, जिस अग्निहोत्र को, जिस होम को हम अभी कर रहे हैं और जो अपने घर के अंदर हम अभी किए, सामान्य व्यक्ति इस चीज को, क्रिया को देखेगा तो उसको क्या लगे, ये उत्तम उत्तम जो जड़ी बूटियां हैं उसकी जब हम आहुतियां दे रहे हैं, तो यह आहुतियां और यह उत्तम गुणवत्ता युक्त घृत हम जब अग्नि में डाल रहे हैं, तो यह घृत क्या हो गया, जल गया, नष्ट हो गया, दूर हो गया, अर्थात वो हमारे काम का नहीं रहा। सामान्य रूप से व्यक्ति के मन में यह आता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जो हम यह हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, अग्निहोत्र कर रहे हैं, उसके अंदर जो अलग अलग द्रव्यों की हम आहुति प्रदान कर रहे हैं, वह द्रव्य नष्ट नहीं होता है, अपितु रूपांतरित होता है। और जब वो रूपांतरित होता है तो मल्टीपल कई गुना बढ़ जाता है, और उसके अंदर कारणभूत में निहित जो उसकी सामर्थ्य है वो उद्भुत अवस्था में आ जाती है। जैसे ये गाय का घी है, ये गाय के घी की आहुति प्रदान करते हैं इस प्रकार से, तो गाय के घी की आहुति देने पर वह विशेष करके लाभकारी होता है। और वो गाय का घी 1 ग्राम मात्र यदि हम देते हैं तो वो 1864 गुना गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। 1864 गुना, अर्थात एक बहुत बड़ी मात्रा में रूपांतरित हो जाता है, गैस फॉर्म में आ जाता है। जब वह गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ऐसे ही वो पार्टिकल के रूप में भी, कोई भी चीज जब जलती है तो उसे 3 चीजें निकलती है, एक होता है गैस, एक होता है पार्टिकल, तीसरा एनर्जी। इन 3 रूपों में वो रूपांतरित हो जाता है। जब वो 3 रूपों में रूपांतरित होता है तो इन तीनों का ही अपना अपना विशेष और महत्वपूर्ण लाभ होता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, जैसे मैंने गाय के घी की आहुति के बारे में बताया, गाय की घी की आहुति देने पर वह गैस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। 1 ग्राम खाली गाय का घी डाला तो 1864 ml गैस के रूप में हमारे सामने आ गया। मानी 1 लीटर 864 ml गैस हमारे पास आई। हम अपने घरों में जो रूम स्प्रे का प्रयोग करते हैं, एक छोटा सा स्प्रे होता है, मान लो कि 300-400 ml का, और छोटा सा कमरा है और उसको प्रयोग करते साल भर चल जाता है। मानी 365 दिन चलने का अर्थ है 365 बार हमने वो कमरे को सुगंध किया, वो छोटे से स्प्रे से। जैसे हमने उसके माध्यम से इस कमरे को सुगंधित किया, वैसे ही वो एक एडिशनल पार्टिकल होता है, उससे वायु का शोधन या अन्य लाभ नहीं होते, लेकिन यज्ञ करने पर, हवन करने पर वायु का शोधन भी होता है और भी बहुत सारे विशेष विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। तो यह जो यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उसमें डाली हुई जो आहुति गाय के घी है, गाय के घी को आयुर्वेद में सर्पी कहते हैं। सर्पी आप सब जानते हैं, सांप। सांप क्या काम करता है? वायुमंडल के जहर को अवशोषित करके वायुमंडल को शुद्ध करने का कार्य करता है, वायुमंडल का शोधन का कार्य करता है। जब वायुमंडल शुद्ध होता है, पवित्र होता है, सुगंधित होता है, तो उस वायुमंडल को विशेष रूप से ठीक करने का कार्य इस यज्ञ के माध्यम से होता है। तो इस प्रकार से हम यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र जो कर रहे हैं, इसके अंदर जो आहुतियां हम प्रदान करते हैं, वह द्रव्य सारे रूपांतरित होते हैं और 3 रूपों में हमारे सामने आते हैं। एक पार्टिकल के रूप में, एक गैस के रूप में और एक एनर्जी, ऊर्जा के रूप में। इन 3 रूपों में जब हमारे सामने आता है तो उसका हमें विशेष लाभ प्राप्त होता है। जब वह गैस के रूप में हमारे सामने आता है तो उसके 3 महत्वपूर्ण और विशेष लाभ होते हैं। उसमें सबसे पहला जो लाभ है वह है वायु प्रदूषण को ठीक करना।
वायु प्रदूषण को दूर करना। जब हम इसमें घी की आहुति देते हैं, जैसे मैंने कहा सर्पी, सर्पी अर्थात सांप, जैसे सांप क्या काम करता है, वायु के शोधन का काम करता है। सामान्य रूप से लोग कहते हैं डसने का, सांप डसने के लिए नहीं होता है, बिच्छू काटने के लिए, वो भी इस इकोसिस्टम को संतुलित रखने के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले जीव है। जो जहरीली गैसें होती है, हानिकारक गैसें होती हैं, उन जहरीली गैसों को, उन हानिकारक गैसों को वह प्राणी अवशोषित करते हैं और हमें शुद्ध वायु देते हैं। जैसे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं। ऐसे जैसे इंडोर ये पौधे हैं, कुछ इंडोर अलग अलग पेड़ पौधे होते हैं, वो विशेष रूप से घर के अंदर होने वाली फॉर्मल्डिहाइड से लेकर के अलग अलग जो गैसें होते हैं उसको वो ग्रहण करने वाले होते हैं। इस प्रकार से अलग अलग पेड़ पौधे भी अलग अलग गैसें लेते हैं। ऐसे ही हर प्राणी अलग अलग प्रकार की गैसों को लेता है और इस वायुमंडल का संतुलन उसमें बना रहता है। जब यह वायुमंडल का संतुलन बना रहता है तो उससे हमें विशेष आरोग्य और स्वास्थ्य और प्रकृति का संतुलन बना रहता है। तो जैसे सर्पी सांप को कहा, ऐसे ही इस गाय के घी को भी सर्पी कहते हैं। इस गाय के घी जलने पर जो गैसें बनती हैं वो जब वायुमंडल के अंदर आती हैं, तो जैसे सांप जहरीली वायु को पी करके वायु को शुद्ध कर देता है, ऐसे ही यह जो गाय का घी है वह भी इस वायुमंडल का शोधन करने का कार्य भली प्रकार से करता है। और इसी प्रकार से जो हम अलग अलग जड़ी बूटियां औषधियां डालते हैं वो भी इस वायुमंडल का शोधन करने में एक अहम भूमिका निभाती है। यह विषग्न धूप हवन सामग्री आप देख रहे हैं, यह विषग्न धूप हवन सामग्री विशेष करके हमारे प्राचीन ग्रंथ आयुर्वेद ग्रंथ में विशेष रूप से इसका वर्णन हमें प्राप्त होता है कल्प स्थान में। और वहां पे बताए, धूमे अनिले वा विष संप्रयुक्ते खगाः समार्ता प्रपंति भूमौ। कहा कि जब वायु प्रदूषित हो जाती है, जहरीली हो जाती है, उसमें जहरीले तत्व मिल जाते हैं, तो उसके कारण वायुमंडल के अंदर अलग अलग प्रकार के बहुत सारे विजातीय जो तत्व होते हैं वो बढ़ जाते हैं। जब वो विजातीय तत्व बढ़ने के कारण खांसी, कास जिसको कहते हैं, खांसी, छींक आना, नासिका में जलन और सिर का भारीपन, सिर में दर्द, अलग अलग कई सारी श्वास लेने में तकलीफ, अस्थमा, दमा की प्रॉब्लम होने लग जाती है। और इस प्रकार से कई सारे अलग अलग रोग पैदा होने लगते हैं। तो उस समय क्या करें उस जहरीली वायु को ठीक करने? तो बताया विषग्न धूप। इसके अंदर लाख, हल्दी, अतीस, हरड़, मोथा, नीरगुंडी, इलायची, तमालपत्र, तगर, पुष्कर मूल, फूल प्रियंगु, यह कुछ विशेष औषधियां हैं, विशेष जड़ी बूटियां हैं, जिन औषधियों का, जिन जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण ये विषग्न धूप कहा जाता है श्रीश्रुत संहिता के अंदर। और जब वायु प्रदूषित हो जाए तब इसकी आहुतियां भी देनी और अंगारे, अब आहुतियां तो दे दी, उसके बाद अब यज्ञ हो गया, अब अंगारे बच गए, उन अंगारों के ऊपर इसको डाल करके गाय के घी के साथ उसका धूम्र करना और वायुमंडल में फैलाने से वायुमंडल शुद्ध हो जाता है। वायुमंडल के अंदर विषाक्त जो गैसें होती है वो नष्ट हो जाती है, वायुमंडल के अंदर जो विषाक्त तत्व होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो ये हवन सामग्री भी उसी के अनुसार और गाय का घी भी उद्देश्य के अनुसार उसकी आहुतियां हम अलग अलग देते हैं, अलग अलग बदलते हैं और उसका प्रभाव जो होता है वो विशेष करके हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे आरोग्य के लिए लाभकारी होता है। तो इस प्रकार से इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अग्निहोत्र को जिसको हम कर रहे हैं उससे वायुमंडल का भी शोधन होता है, वायुमंडल भी शुद्ध होता है, वायुमंडल पवित्र होता है और वायुमंडल के अंदर जो विषाक्त तत्व होते हैं वो सारे दूर होते हैं। और हमारे जो प्राचीन ग्रंथों में जो बातें बताई, आज मॉडर्न मेडिकल साइंस के माध्यम से भी यही बातें सिद्ध होती हुई सामने आ रही हैं। यज्ञ से निकलने वाली जो गैसें होती है उसमें एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड से लेकर के बहुत सारे प्रकार के अलग अलग गैसें होती है। वह जब वायुमंडल के अंदर आ जाती हैं तो उस वायुमंडल का वो शोधन करने का कार्य भली प्रकार से करती है।
इस गैस रूप में निकली हुई जो वायु है उसके 3 महत्वपूर्ण और विशेष लाभ होते हैं जो साइंटिफिकली, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो साइंटिफिकली सिद्ध हुए हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहला, वायु का शोधन, वायुमंडल को शुद्ध करना, वायु प्रदूषण को दूर करना। आज पूरी दुनिया में वायु प्रदूषण एक सबसे बड़ा वैश्विक समस्या का मुद्दा बना हुआ है। पेड़ पौधों, पर्यावरण से लेकर के सब कुछ इससे प्रभावित है, और इसके कारण से अलग अलग प्रकार की बीमारियां, अलग अलग प्रकार के रोग, अलग अलग प्रकार की कई सारी समस्याएं उभर करके सामने आ रही है। तो जिस यज्ञ को, जिस हवन को, जिस अग्निहोत्र को हम कर रहे हैं, उस यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र को करने पर कई सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तो जब हम यह यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो इस यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र से वायु का भी शोधन हो जाता है, वायुमंडल भी पवित्र हो जाता है। उसके अंदर जो विषैली जहरीली गैसें होती हैं वह न्यूट्रलाइज हो जाती है। इसको कहते हैं फोटोकेमिकल प्रोसेस। एक होती है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया, पेड़ पौधा जो क्लोरोफिल होता है, पेड़ पौधों का जो हरापन होता है उसके ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के जो बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं और वो कार्बन को अवशोषित कर लेते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। ये प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया बोलते हैं। ऐसे ही एक फोटोकेमिकल प्रोसेस, वायुमंडल के अंदर पहले से ही बहुत सारी गैसें हैं, यज्ञ किया उससे बहुत सारी गैसें निकली, वो दोनों गैसें जब आपस में मिलती हैं तो वह उसके बॉन्ड टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, और उसके परिणाम स्वरूप जो हानिकारक घातक गैसें होती है वो नष्ट हो जाती है, दूर हो जाती हैं, और हमें शुद्ध वायुमंडल प्राप्त होता है। यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र इस समय में सबसे बड़े समाधान के रूप में आज हमारे सामने है। और हमने ये परीक्षण करके पीआरआई में देखा कि जो 2.25 करोड़ लोग जिस मौत के मुंह में समा जाते हैं उसमें जो कारणभूत सबसे मुख्य बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं, उनको हमने लिया, उसको यज्ञ का धूम्र दिया और हमने परीक्षण करके देखा तो पता चला कि वो बिल्कुल किल हो जाते। यदि हम इतना छोटा सा यज्ञ हम स्वयं अपना ले और लोगों को अपनाने के लिए प्रेरित करें तो पूरी दुनिया में 2.25 करोड़ लोगों को मौत के मुंह में जाने से हम बचा सकते। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विजय है इस यज्ञ की। हमारे ऋषियों के द्वारा दी गई यह जो विधा और विद्या है वह आज वर्तमान जीवन शैली को सरल बनाने में, बीमारियों से मुक्ति प्राप्त करने में, प्रदूषण से बचने के लिए यह एक अमोघ साधन है। यह वर्तमान की आवश्यकता ही नहीं, वर्तमान की अनिवार्यता है यज्ञ को अपनाना। इसलिए इस यज्ञ को हम स्वयं भी अपनाएं, औरों को भी अपनाने के लिए प्रेरित करें, और ऐसा करेंगे तो उससे 2 लाभ। पहला, वायु प्रदूषण को ठीक करना। दूसरा, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण अर्थात बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जन्य बीमारियों से निजात प्राप्ति। ये 2 कार्य बहुत बड़े कार्य हो जाए। तीसरा, जो गैसें निकलती है उसका तीसरा और महत्वपूर्ण लाभ होता है, जो गैसें निकलती हैं उन गैसों के अंदर विशेष करके जो औषधीय तत्व होते हैं वह होते हैं। हम जब बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें चेकअप करता है और चेकअप करके बताता है कि आपको ये रोग है, ये रोग है, अच्छा सूजन है तो ये दवाई ले लो, घाव है ये दवाई ले लो। अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग दवाई देता है डॉक्टर। उसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वह ठोस रूप में है, हम खाएंगे, पचेगी, उसके बाद हमें काम आएगी। इसी प्रकार इंजेक्शन देते हैं तो वही के वही कंपोनेंट्स द्रव रूप में होते हैं। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जिस यज्ञ हवन को, अग्निहोत्र को आज हम सब ने मिलकर के अपने घर के अंदर किया, इस यज्ञ हवन अग्निहोत्र को करने पर जो धूम्र निकलता है, जो गैसें निकलती हैं, उन गैसों को जब हमने एनालाइज किया तो हमने पाया, ये आप देख रहे हैं, कई सारे अलग अलग कंपोनेंट्स इसके अंदर पाए गए। उसमें कैम्फर है, ग्लाइकॉल है, एरोसोल है, और भी बहुत सारे प्रकार के ऐसे तत्व
जो कि हम जब बीमार हो जाते हैं तब जो जो दवाइयों के अंदर हम कंपोनेंट्स लेते हैं, वह सारे कंपोनेंट्स, मल्टीपल कंपोनेंट्स अवेलेबल फॉर्म में एक साथ परमिसिबल लिमिट के अंदर हमें यज्ञ के धूम्र के अंदर प्राप्त होते। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए इस यज्ञ को जो हम करते हैं वो केवल मात्र पूजा पाठ, ईश्वरीय शक्तियों की आराधना, उपासना, अनुष्ठान, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति आदि आदि, केवल वो तो सारा है ही, लेकिन उसके साथ साथ यज्ञ एक शुद्ध विज्ञान है। यज्ञ एक नैनो टेक्नोलॉजी है। यज्ञ पदार्थों को जला करके, पदार्थों को कन्वर्ट करके, रूपांतरित करके उसके अंदर निहित जो औषधीय रूप सामर्थ्य उसको उद्बुद्ध करके और उससे कईयों कईयों प्रकार के लाभ सिद्ध करने की देवीय विधा और विद्या है। इसलिए हम इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अग्निहोत्र को हम अपने जीवन में विशेष रूप से स्थान दें और इस यज्ञ को करें, इस अग्निहोत्र को करें। इस यज्ञ हवन अग्निहोत्र को करके हम कई सारे लाभों को सिद्ध कर सकते हैं। उसमें से एक लाभ विशेष है आरोग्य लाभ। जो यज्ञ के धूम से सौदे हुए पवन हैं, वे अच्छे राज्य के कराने वाले होकर रोग आदि दोषों का नाश करते हैं और जो दुर्गंध आदि दोषों से भरे हुए अशुद्ध वायु हैं, वे सुखों का नाश करते हैं। इससे सब मनुष्यों को चाहिए कि अग्नि में होम द्वारा वायु की शुद्धि से अनेक प्रकार के सुखों को सिद्ध करें। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।